सकते हैं। क्योंकि हमारे एनजीओ का नाम ही है ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस। तो आजकल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जो लोगों को पता ही नहीं है जानकारी कि हेल्थ के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है और वो गलतियाँ करते रहते हैं, उनकी हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए मैंने समझिए कि अभियान या मिशन मैंने चलाया है कि लोगों को अवेयरनेस कैसे लाएं हेल्थ के मामले में, कि आप अपनी आँखों का कैसे ध्यान रखें, आपका हार्ट कैसे आप उसको ठीक से ठीक रख सकते हो, लीवर के जो भी आपके ऑर्गन से उसकी कैसे देखभाल करें, और जो भी बीमारियाँ है उसके बारे में, जैसे कैंसर अवेयरनेस, कैंसर के बारे में भी लोगों को पता नहीं है, और कुछ कैंसर तो ऐसे जो लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये क्या डिटेक्ट ही नहीं होते। ये हाँ डिटेक्ट होता है, नाम से पता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर, तो लोगों को पता नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। ये खासकर मतलब फीमेल्स को होता है, और ज़्यादा करके फीमेल्स को ही होता है। तो वो किस लिए होता है, उसका क्या रीज़न है, ये सब उनको पता ही नहीं है। सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि सर्वाइकल कैंसर मतलब नेक से कोई रिलेटेड है, लेकिन ये नेक का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो सब हम जगह जगह जाके स्लम्स में अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ हम काम करते हैं। मैंने अभी 2 प्रोजेक्ट मेरे ऑनलाइन है जो मैं कर रही हूँ। एक तो मेरा स्वस्थ भारत, जिसमें मैंने मेरे एनजीओ के बच्चे हैं उनको हेल्थ अवेयरनेस पे योग शास्त्र सिखाया जाता है, उनको संस्कृत पढ़ाते हैं, उनको बाल संस्कार दिया जाता है, वहाँ पे उनको एक अच्छा नागरिक कैसे बने वो सब हम सिखाते हैं। और हमारा ये मानना है कि आज का स्वस्थ बच्चा एक कल का स्वस्थ नागरिक बनेगा, स्वस्थ भारतीय बनेगा। तो हम उस मिशन को लेके चल रहे हैं। दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है आओ आगे बढ़े। आओ आगे बढ़े में वो हम लोगों ने वो खासकर उन औरतों के लिए, महिलाओं के लिए हमने स्टार्ट किया है जिनको घर में आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है और उनको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है, कुछ सीखना है, कुछ करना है। तो उनको हम अलग अलग तरह के चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पे, ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, अपनी रोजी रोटी खुद कमा सके। और सिलाई कढ़ाई कटिंग है, स्टिचिंग है, ऑल्ट्रेशन, फिर हाथ में छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैंडल मेकिंग, फिर दियाज, डेकोरेटेड दियाज, बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं उनको। तो वहाँ पे वो सीख के फिर वो अपना जमा इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद वो अपना बेच के वो जाके सेल करती है मार्केट में। ये सब हम सिखाते हैं उनको। सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, हमारे बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। और ये मैं अलग अलग जगह पे जाके, जैसे आज मेरा जो पुलिस स्टेशन में आज मैं कैंप कर रही हूँ, आई हेल्थ कैंप में। आज मेरा यहाँ पे वर्कशॉप था आई में, आँखों के बारे में मैंने उनको बताया, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है आँख को, उनको पूरे टाइम उनको स्क्रीन पे रहना होता है, तो आँख थक नहीं जाए, थक जाते हैं तो उनका ब्रेन थक जाता है। तो उनको कैसे उसको हम हील करें, कैसे हम उसको ठीक से रख सकते हैं अपने आप को, उस पर मेरा लेक्चर था पुलिस स्टेशन में। बस इस तरह हम काम कर रहे हैं, आपका साथ, हमारी मेहनत आपका साथ। और मुझे वो पूछना था, आप बोल रहे थे कि आप आई साइट चश्मा निकाल दे सकते, मीन्स वो क्या है एग्जैक्टली? हम आँखों का एक्सरसाइज कराते हैं, आई हेल्थ केयर कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। उसके साथ साथ में त्राटक हाँ, त्राटक एक क्रिया है जिससे आपकी आप आँखों को सुरक्षित रख सकते हो। अगर आपको चश्मा नहीं है तो कभी भी नहीं आएगा, और अगर चश्मा है तो वो नंबर उतर जाएगा। कैटरेक्ट के भी जो है जो लोग हैं उनके भी मोतिया, जिसको बोलते हैं मोतिया, वो त्राटक से वो भी ठीक होता है। तो अगर आप त्राटक सीख लेते हैं, त्राटक अगर करते हैं पहले से शुरुआत से, तो आपको आँख की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आँख आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है, आपके ऑप्टिक नर्व से आपकी आँखें कनेक्टेड है, तो ऑप्टिक नर्व सीधे ब्रेन को कनेक्ट होता है, आपके पिनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। तो अगर आँख आपकी इफेक्ट होती है तो आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करती है, और अगर ब्रेन इफेक्टेड है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इसलिए
ये आई हेल्थ इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा आता है, ये तो उनका भी त्राटक से निकल जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैंने हाल में ही अभी पिछले साल मैंने अभी वियतनाम के बच्चों को कराया था। ऑनलाइन कराती थी मैं यहाँ से, इंडिया से। तो वियतनाम के बच्चे काफ़ी सारे बच्चे थे, उसमें कुछ 63 या 67 बच्चे थे जिनको मैंने कराया था। उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा था और वो लोग बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने मुझे बुलाया भी वियतनाम, ये सम्मान किया, मुझे अवार्ड मिला वियतनाम में। तो ये इफ़ेक्ट करता है त्राटक और जो भी आई हेल्थ पे हम लोग करवाते हैं बच्चों को, वो सब। आप कभी डेमो कराएंगे तो मुझे बोलना, मैं उसको रिकॉर्ड करके, लाइक अवेयरनेस होना चाहिए, जी। बिकॉज लाइक बहुत आँख का बहुत प्रॉब्लम है। करेक्ट। और अगर ये छोटी सी क्रिया करके अगर आँख का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो इट्स अ बिग बिग थिंग। तो आप कभी डेमो होगा तो मुझे हाँ बताइए। श्योर, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी मैंने है। देखा है कि लोगों को अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो वो आँख को इफेक्ट कर रहा है। डायबिटीज है तो प्रॉब्लम है तो वो आपको आँख इफेक्ट कर रहा है। लोग ब्लाइंड हो जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है कि जो कैपेबल है वो तो एक इंजेक्शन उसका 60,000 का आता है, एक इंजेक्शन। और कितने इंजेक्शन लगते हैं आँख में, वो पेनफुल भी होता है। तो उससे बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा पहले से प्रिकॉशंस ले लें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम उसको पहले से हम अगर अपना ध्यान रखें आँखों का, और छोटा मोटा थोड़ा बहुत भी अगर हम कर लेते हैं तो उससे कोई बुराई नहीं। यही अवेयरनेस मैं सब फैलाना चाहती हूँ। ये मेरा मिशन ही है कि मैं लोगों को जागरूक करूँ कि अपने हेल्थ के प्रति आपको कैसे जागरूक करना है। हेल्थ इज़ योर रियल एसेट। आपकी हेल्थ ही आपकी असली संपत्ति है और यही आपका असली धन है, जिसको आप बचा के रखिए। तो यही आपके काम आने वाला है, क्योंकि पैसे से आप हेल्थ नहीं खरीद सकते। चाहे आप कितना भी पैसा हो, आप नहीं खरीद सकते हैं। आप पहले से अगर ध्यान रखोगे लिवर किडनी वगैरह, आप बहुत लोगों को करोड़ों करती है लेकिन उनको डोनर नहीं मिलता है। तो डोनर नहीं मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उनका नहीं। तो आप तो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वैसे आप हेल्थ नहीं कर सकते। ये आपको खुद से ध्यान रख के वो आपको अर्न करना है। आप कैसे अर्न करोगे, खुद का ध्यान रखोगे तभी वो अर्न होगा। वेरी गुड ममता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हम आगे पहुंचाएंगे आपकी इन्फॉर्मेशन, और हमारे लायक कुछ भी काम होगा आप बताइए। थैंक यू सो मच। राठी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत कुछ बोलने का हाँ, बोलिए। एम्स ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस के माध्यम से, जिसके हमारी प्रमुख है ममता शाह और पृथ्वी शाह और उनके हस्बैंड अतुल शाह, और मैं उनके साथ आज 4 महीने से जुड़ा हूँ। हमने 200 से 250 फूड पैकेट नेहरू नगर में गरीबों में हमने बांटे। उसके बाद हमने आओ आगे बढ़ो उस कार्यक्रम को हमने घूम किया। आज हम तिलक गार्डन में 50, 60, 70 बच्चों का शानदार कैंप लगाते हैं, जिसमें हम संस्कार सिखाते हैं, तरह तरह की योगा सिखाते हैं, साथ में हम राष्ट्रभक्ति की चीज़ें सिखाते हैं, और साथ में बच्चों को आनंद में डांस कराते हैं, और साथ में उनके बाद उनको कुछ न कुछ अच्छा व्यंजन भोजन हम देते हैं, जिससे कि जो 2-2.5 घंटे आके हमारे पास रहते हैं तो उनकी तृप्ति भी होती है। ये कदमों के बाद हम जो हमारे मेडिकल कैंप और मोटिवेशन स्कूल में जगह जगह पे, आज जैसे हम पुलिस स्टेशन आए, हम यहाँ करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा मोटो है कि हम जहाँ तक जा सकें एम्स के मार्ग पर हम वो अवेयरनेस हर कोने में फैला। दुनिया में हर तरह के लोग सेवा करने वाले होते हैं, लेकिन हम एम्स ग्लोबल के मार्ग पर एक बड़ी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे पास सीमित धन संपदा है, लेकिन तो भी हम
उस संपदा से भी हम लोगों का जितना जितना अच्छा सहयोग कर सकते करें, और हमारे डोनर्स यदि सुनते हो तो हमारे एम्स को आर्थिक सहायता प्रदान करें, जिससे हम गरीबों की बस्तियों में जाके और करके अच्छी सी अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू राठी जी।